नमस्कार दोस्तों, वर्णों के उच्चारण स्थान का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसके माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान को निकाला जा सकता है और देखा जा सकता है कि आखिर किस वर्णों का उच्चारण स्थान किस स्थान से होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है अक्खु विसर्जन्यम कंठ। पहला सूत्र है अक्खु विसर्जन्यम कंठ। अ का मतलब होता है ओ आ और कु का मतलब होता है संपूर्ण कवर्ग। कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंगो है और विसर्जन्य का मतलब होता है विसर्गा और इस सूत्र में जो हो है और प्लस में हो, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, जिसका सूत्र है अक्खु विसर्जन्यम कंठ का ओ आ प्लस में कवर का मतलब क ख ग घ अंग और हो प्लस में ओ विसर्ग है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा सूत्र है इचुषनाम तालु। इचुषनाम तालु, इस सूत्र का अर्थ है ई का मतलब हर्षई दीर्घई और प्लस में यो वर्ण और प्लस में तालव्य प्लस में तालव्य। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। चू का मतलब चवर्ग है, चवर का मतलब च छ ज झ य और प्लस में यो और तालव्य। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा सूत्र है ऋतु शनाम मूर्धा। ऋतु शनाम मूर्धा, इस सूत्र का अर्थ है री, एक तो छोटी री और एक बड़ी री। छोटी री और बड़ी री। टू का मतलब होता है संपूर्ण टवर्ग ट ठ ड ढ न और मूर्धन्त सो जो सूत्र में देख रहे हैं ये मूर्धन्त सो ये सो है और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से इन वर्णों का उच्चारण स्थान निकलता है। याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से उच्चारण स्थान महत्वपूर्ण, हर प्रकार के एग्जाम में इस उच्चारण स्थान को पूछा ही जाता है। चौथा सूत्र है लिरितु सनाम दंता। लिरितु सनाम दंता, इस सूत्र में लिरि जो है, लिरि प्लस में तू का मतलब संपूर्ण तवर्ग और लो और सो, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दांत से है, क्योंकि दंत सो इसमें है तो दांत से ही इसका प्रयोग होता है। पांचवा सूत्र है उपध्यानाम ओष्ठ। उपध्यानाम ओष्ठ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान में है एक उ का मतलब होता है हर्षऊ और एक दुर्गऊ ये और प्लस में पु का मतलब पवर्ग। पवर्ग का मतलब प फ ब भ मो। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ से निकलता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ से निकलता है। छठा सूत्र है यमणनाम नासिका च। यमणनाम नासिका च, इसका अर्थ है एक य, एक म, एक ण, एक न, एक और एक न। ये अनुनासिक वर्ण ये सभी कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान नासिका से है। इनका उच्चारण स्थान नासिका से है। नासिका से निकलने वाले उच्चारण स्थान है य है, म है, ण है, न है और नो है। आगे है सातवां सूत्र ए देतो कंठ तालु। ए देतो कंठ तालु, इस सूत्र में उच्चारण स्थान ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसीलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से निकलता है। आठवां सूत्र है ए दोतो कंठोष्ठम। ए दोतो कंठोष्ठम, एक तो इसका उच्चारण स्थान है ओ और औ। याद रखिएगा, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से आता है। कंठ और ओष्ठ से आता है। और उसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र है नौवां, जो कि इसका उच्चारण स्थान था वो का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। शुद्ध उच्चारण स्थान वो का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आगे 10वां सूत्र जीवामूली स्व जीवामूलम। यह जीवामूली वर्ण है, जीवामूली से प्रयोग होता है। नासिका अनुनस्य, ये अनुनासिक वर्ण जो है होता है नासिका से प्रयोग होते हैं। और इसके विषय में कहा गया वर्णों के उर, कंठ, मूर्धा, जीवा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। हमारे व्याकरण शास्त्र में उच्चारण के 8 स्थान माने जाते हैं। नमस्कार।